एक किसान ने खेत में कुदाल मारी और जो निकला उसने उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। तो देखिए, बहुत पुरानी बात है, जब समय की चाल धीमी और हवाओं में किस्सों की महक हुआ करती थी। सुदूर अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसे एक छोटे से गांव रामपुर में रामदीन नाम का एक किसान रहता था। रामदीन का जीवन धरती और अंबर के बीच झूलता एक सरल तराना था। जेठ का महीना था। सूरज किसी क्रुद्ध देवता की भांति आकाश के मध्य से आग बरसा रहा था। रामदीन अपने सूखे खेतों में माथे से टपकते पसीने की धारों के बीच बुवाई के लिए जमीन तैयार कर रहा था। रामदीन के जीवन में अगर कोई सबसे अनमोल रत्न थी तो वह थी उसकी बेटी चंपाकली। जैसा नाम वैसा ही गुण। वह केवल रूप में ही चंपा के फूल सी नहीं थी, बल्कि उसकी बुद्धि भी तलवार की धार से ज्यादा तेज थी। दोपहर ढलने को थी। रामदीन की सांसें भारी हो चली थीं। तभी उसने पूरी ताकत से कुदाल जमीन पर मारी। ठन! इस बार आवाज पत्थर से टकराने वाली खट जैसी नहीं थी, बल्कि किसी धातु से टकराने वाली गूंजती हुई ठनक थी। रामदीन ठिठक गया। उसके मन में कौतूहल का एक बीज अंकुरित हुआ। उसने झुककर देखा। कुदाल की नोक किसी पीली कठोर वस्तु से टकराई थी। उसने अपने खुरदरे हाथों से मिट्टी को हटाना शुरू किया। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, वहां से एक अद्भुत चमक फूटने लगी। जब उसने उस वस्तु को बाहर निकाला और अपनी धोती के छोर से पोंछा, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि ठोस सोने की बनी एक छोटी सी उखल थी। रामदीन वहीं खेत की मेड़द पर बैठ गया। उसका भोला मन विचारों के भंवर में गोते लगाने लगा। हे ईश्वर, यह क्या माया है? इतनी कीमती वस्तु जिसकी चमक से मेरी झोपड़ी में आग लग जाए, उसका मेरे पास क्या काम? रामदीन जन्मजात स्वामी भक्त और नितांत ईमानदार था। उसके मन में लालच का एक कतरा भी न था। ऐसी कलाकृति, ऐसा शुद्ध सोना, ये तो केवल राजाधिराज के महलों की शोभा बढ़ा सकता है। अगर मैंने इसे रख लिया तो पाप का भागी बनूंगा। मैं यह उखल राजा साहब को भेंट कर दूंगा। हो सकता है मेरी ईमानदारी देखकर वे मुझे कुछ इनाम दे दें, जिससे चंपा के हाथ पीले हो सकें। उसने उस भारी उखल को अपने पुराने मैले अंगोछे में ऐसे लपेटा। वह घर की ओर चल दिया, लेकिन आज उसके कदमों में थकान नहीं, बल्कि एक नई ऊर्जा थी। अगला भाग देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।